सेकंड ग्रेड को समर्पित, उस पर जो नए टॉपिक जुड़े हैं पॉलिटी में, राजस्थान पॉलिटी में, उसको शुरू करेंगे। और सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग से। किससे स्टार्ट करेंगे? राजस्थान राज्य वित्त आयोग से। स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी जो है यहां से शुरू करेंगे। और नए जो टॉपिक जुड़ते हैं ना, उसमें एक फायदा ये होता है कि यहां से क्वेश्चन क्या है, पहली बार बनेंगे सेकंड ग्रेड में, तो हमेशा चांस रहेगा 99% की ऊपर से ही बन जाए। फिर अपन इस क्लास में जो है अच्छे से जानते हैं राजस्थान राज्य जो है आपका वित्त आयोग है उसको। सबसे पहले बात करें तो इसका जो है कहां से जो है जन्म हुआ वित्त आयोग का, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो आपके 1992 में पारित हुए थे। और ये दोनों लागू कब हुए? और ये दोनों लागू हुए आपके 1993 में। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है इसकी आधार है किसका? राज्य वित्त आयोग का। और 73वां संविधान संशोधन है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां नगरीय निकाय जो है आपके, नगरीय निकाय में कौन से आ जाते हैं? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इनको सबको अपन जो अलग से टॉपिक दिया हुआ है, अपने नगरीय निकाय भी नया टॉपिक जुड़ा है और पंचायती राज पहले से था, उनमें और अच्छे से जानेंगे इनको। लेकिन फिलहाल अपन जो है वित्त आयोग के संदर्भ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपके संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है। और इसमें जो आपका अनुच्छेद 243 आई है, अनुच्छेद 243 आई, इसमें आपका क्या है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। किसमें? 243 आई भाग 9 73वां संविधान संशोधन। और आई फॉर इनकम कैसे याद रखोगे? 243 आई फॉर इनकम, तो आई से इनकम, इनकम से वित्त। तो राजस्थान जो राज्य वित्त आयोग के गठन का, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 243 आई में है भाग 9 में। और नगरीय निकाय जो है उनके लिए भाग 9A है, जो उसके अनुच्छेद 243 वाई के अंदर क्या है? राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। 243 आई किसके लिए? पंचायती राज के लिए। और नगरीय निकायों के लिए 243 वाई में जो है क्या है? आपका वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, अगर अपन बात करें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की, पंचायती राज अधिनियम, तो राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है आपका, इसकी धारा 118 में इसका उल्लेख है। धारा 118 में, तो ये अलग से याद रख सकते हो आप। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो अलग से बनाया गया था, उसकी धारा 118 में राज्य वित्त आयोग का क्या है? जो है गठन का प्रावधान है। सबसे पहले इसका गठन करता कौन है? तो इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, राजस्थान का अगर जो है वित्त आयोग है उसका गठन राजस्थान का राज्यपाल करेगा और प्रत्येक 5 वर्ष से करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इस पद पर नियुक्ति, इनके त्याग पत्र यानी अध्यक्ष और सदस्यों का, इनको पद से हटाना सारा का सारा राज्यपाल के अंदर ही आता है। इसमें ना तो राजस्थान सरकार का कोई योगदान है, हाँ राजस्थान सरकार सिफारिश करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मुख्यमंत्री सिफारिश करता है तभी तो बनता है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं है राजस्थान सरकार का और ना राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जो भी आपके राजस्थान जो वित्त आयोग है उसके सदस्य या अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति करना, उनसे त्याग पत्र लेना या उनको पद से हटाना, सारा का सारा राज्यपाल के अंतर्गत आता है। सब काम कौन करता है? राज्यपाल। गठन भी कौन करता है वित्त आयोग का? राज्यपाल करता है प्रत्येक 5 वर्ष से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 में 243 आई में और 74वें संविधान संशोधन के भाग 9A के 243 वाई में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो धारा 118 में जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 24 अप्रैल 1994 को। पहला वित्त आयोग। अब इसको वित्त आयोग को वेतन आयोग मत समझ लेना, ये वित्त आयोग अलग चीज होता है, वेतन आयोग अलग चीज होता है। तो पहला वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 में, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाई जाती है, उसी दिन 24 अप्रैल 1994 को पहला वित्त आयोग राजस्थान में गठित हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं और आगे, सदस्य संख्या कि कितने सदस्य होंगे। तो संविधान में जो है सदस्य संख्या व संरचना का उल्लेख है ही नहीं।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट बनती है कि संविधान जो है, भारतीय संविधान जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन जोड़े गए थे, उसमें जो है आपके वित्त आयोग के सदस्य और वित्त आयोग की संरचना का कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर कैसे सदस्य होते हैं इसमें? तो इसमें जो है राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार विधि बनाकर तय करती है, विधि बनाकर तय करती है, बनाकर, एक मिनट, राज्य सरकार विधि बनाकर तय करती है, तय करती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सदस्य संख्या, तो संविधान में सदस्य संख्या और आयोग की संरचना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, राज्य सरकार जो है विधि बनाकर यानी कानून बनाकर यह तय करती है कि वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य और कौन अध्यक्ष होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष तो फिक्स होता है एक, लेकिन सदस्य कितने होंगे ये राज्य सरकार विधि बनाकर तय करती है। संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आती है कि इस आयोग का उद्देश्य क्या है। तो इस आयोग का उद्देश्य क्या है आपका? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको तथा जो नगरीय निकाय हैं आपके, पंचायती राज संस्थाओं में कौन आ जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों आ जाते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं, को वित्तीय अनुदान के लिए सिफारिश करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को वित्तीय अनुदान के लिए सरकार से सिफारिश करना, कि क्या मतलब स्टडी करके बताना कि कितनी जो है कुल बजट जो है आपका, कुल जो व्यय है उसमें से पंचायती राज और नगरीय निकायों पर व्यय करना है। इस उद्देश्य से जो है वित्तीय अनुदान के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर बात करते हैं आयोग के कार्यों की। किसकी बात करते हैं? आयोग के कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहले आयोग का कार्य है राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य राजस्व का बंटवारा। मतलब राजस्व मतलब एक प्रकार से बजट हो गया। तो राज्य यानी कि सरकार, जो राज्य सरकार है, और स्थानीय स्वशासन है जो पंचायती राज है या फिर नगरीय निकाय है, उनके मध्य राजस्व का बंटवारा करना एक तो उसका उद्देश्य है। दूसरा कार्य है। दूसरा कार्य है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा करना। मतलब जो स्थानीय स्वशासन के जितने भी जो आपके निकाय या संस्था है उनकी वित्तीय समीक्षा करना कि उनको बजट कहां कहां उपयोगी होगा, कहां उनको कितना लगाना चाहिए। तो इस चीज की समीक्षा भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। तीसरा जो इसका कार्य है स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय अनुदान की मांग, जो अपन पहले देख चुके उद्देश्य में कि वित्तीय अनुदान सरकार से मांग करता है कि कुल बजट का इतना प्रतिशत आपको स्थानीय स्वशासन को देना है। चौथा जो कार्य है आपका हुआ है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए वित्तीय उपाय बताना। मतलब जो इनकम सोर्स है या वित्त जो है कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे कर वगैरह लगा सकती है स्थानीय संस्थाएं, ये बताना भी किसका कार्य है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग का। तो ये चारों कार्य वापस देखो, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य राजस्व का बंटवारा। राजस्व मतलब हो गया एक प्रकार से बजट का बंटवारा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा करना कि उनको जो है कैसे कितने बजट की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय अनुदान की मांग करना और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के वित्तीय उपाय बताना। ये चार मुख्य कार्य हैं किसके? राज्य वित्त आयोग के। फिर बात आती है राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। तो राजस्थान में अभी तक 7 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 7 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। एक अभी बात चल रही है ना 8वां वेतन आयोग, वो अलग चीज है, वो जो है कार्मिकों से रिलेटेड है और ये जो है नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है। तो अभी तक 7 वित्त आयोग हो चुके हैं। पहला जो वित्त आयोग था आपका फर्स्ट, उसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। क्या थे? कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। और इन्होंने कितनी सिफारिश की? राजस्व का जो कुल राजस्व है उसमें से 2.18% की सिफारिश की, ठीक है, कि राजस्थान सरकार का कुल राजस्व है उसमें से 2.18% किसको देना चाहिए? पंचायतों को देना चाहिए या फिर जो स्थानीय स्वशासन को देना चाहिए। दूसरा वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष थे आपके हीरालाल देवपुरा। इन्होंने 2.25% अनुदान की मांग की थी पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए। हीरालाल देवपुरा पूर्व सीएम। कौन है? पूर्व सीएम। पता ना आपको? सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम यही तो है, सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम, कार्यकाल वाले सीएम यानी कि सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल देवपुरा कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे?
सेकंड दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, पूर्व सीएम है, ये सबसे कम कार्यकाल था इनका, और इन्होंने जो है 2.25% अनुदान की मांग की थी या सिफारिश की थी। फिर आता है तीसरा आपका जो है वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराण। ठीक है, माणिक चंद सुराण, या हो सकता है ये सुराणा हो। ठीक है, माणिक चंद सुराणा जो है इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने 3.5% क्या किया, सिफारिश की, अनुदान की। ठीक है, आगे वाले परसेंट थोड़े से ध्यान से देख लेना। फिर आता है आपका चौथा वित्त आयोग। चौथा वित्त आयोग बीडी कल्ला, नाम सुना होगा आपने, पूर्व शिक्षा मंत्री है ये। क्या है? पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। और बीडी कल्ला चौथे जो आपके वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने 5% अनुदान की मांग या सिफारिश की थी कि कुल बजट का 5% स्थानीय जो है आपके संस्थाओं को दिया जाए। फिर आता है पांचवा वित्त आयोग, डॉक्टर ज्योति किरण। इन्होंने 7.18% जो कुल बजट है उसका 7.18% जो है अनुदान स्थानीय स्वशासन को दिया जाए, इसकी सिफारिश की थी। तो ये क्या हो गया, अभी तक का अधिकतम हो गया। क्या हो गया, अभी तक का अधिकतम किसने मांग की है? डॉक्टर ज्योति किरण ने। एक मिनट, डॉक्टर ज्योति किरण ने अभी तक का अधिकतम मांगा है। न्यूनतम पहले वाले में ही मांगा गया था, सबसे न्यूनतम अनुदान जो है पहले वाले में ही सिफारिश की गई थी। अधिकतम की कब की गई? पांचवें वित्त आयोग में। और ये क्या हो गई? फिर यहां से एक फैक्ट क्या रखता है, पहली व एकमात्र महिला अध्यक्ष, पहली व एकमात्र महिला अध्यक्ष, ये भी आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान वित्त आयोग की पहली व एकमात्र महिला अध्यक्ष ज्योति किरण कौन से वित्त आयोग में थी? पांचवें में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अनुदान की सिफारिश भी किसने की थी? डॉक्टर ज्योति किरण ने। पांचवें जो है कौन से में? पांचवें वित्त आयोग में। फिर आता है छठा वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे आपके प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह। 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, और इन्होंने 6.75% अनुदान की सिफारिश की थी। अब थोड़ा सा और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बात करें, अगली स्लाइड में कर लेते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में अभी सातवां वित्त आयोग देखेंगे। सबसे पहले पांचवां जो वित्त आयोग है आपका, कौन सा? पांचवां वित्त आयोग। इसका कार्यकाल तो आपका कब से कब तक था? 2015 से 2025 तक था। ठीक है, 2015 से 2025 तक क्या था? इसका कार्यकाल था। लेकिन कोविड जो आपकी महामारी है उसके कारण जो है एक प्रकार से सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का रहा था, सबसे बड़ा कार्यकाल। वैसे कार्यकाल तो इसका जो है 2020 तक था, 25 तक नहीं, 20 तक। ठीक है, 2015 से 20 तक था, लेकिन सबसे बड़ा कार्यकाल इसका हो गया। हालांकि कार्यकाल तो 20 तक था, लेकिन इसकी सिफारिशें जो है वो एक साल आगे यानी कि 2021 तक लागू रही थी। तो सबसे बड़ा कार्यकाल टाइप से रख सकते हैं, या सबसे ज्यादा जो है टाइम तक सिफारिशें किसकी लागू हुई थी? जो है पांचवा जो वित्त आयोग था डॉक्टर ज्योति किरण वाला। कारण ये था इसमें कि यहां पर जो है कोविड महामारी आ गई थी, इसलिए जो अगला जो जो छठा वित्त आयोग है जिसके प्रद्युमन सिंह अध्यक्ष थे, वो 2021 से लागू हुआ। फिर 2021 से 2025 तक 4 साल के लिए इसकी सिफारिश है। कारण कि एक साल जो है कोरोना महामारी आ गई थी, तो सबसे लंबा हो गया था इनकी सिफारिशों का कार्यकाल। इनका खुद का कार्यकाल तो लगभग उतना ही रहा था, लेकिन सिफारिशें इसके 1 साल बाद तक लागू हुई थी। प्रद्युमन सिंह जो है ना, ये छठे वित्त आयोग के तो अध्यक्ष थे और 5वें के सदस्य थे। 5वें के सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब प्रद्युमन सिंह जो है ना, वो छठे वित्त आयोग के तो क्या थे? अध्यक्ष थे, और 5वें वित्त आयोग के ये सदस्य थे। मतलब डॉक्टर ज्योति किरण वाले टाइम ये सदस्य रहे थे, किसके? वित्त आयोग के। फिर बात आती है वर्तमान वित्त आयोग की, 7वां वित्त आयोग, जिसका अभी अगस्त में ही जो है क्या हुआ है, अभी जस्ट अगस्त में इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है, और इसके अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी। करंट के हिसाब से भी बनता है ये क्वेश्चन। 7वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अभी इनका गठन हुआ है, तो इनकी सिफारिशें वगैरह अभी लागू नहीं हुई है। बाई चांस इनकी सिफारिशें आ जाती है एग्जाम से पहले, तो मैं उसको अलग से करवा दूंगा। और इसका जो सचिव सदस्य हैं, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, सचिव सदस्यों की नियुक्ति हुई है, और सचिव सदस्य हैं नरेश कुमार ठकराल। कुल मिला के ये सचिव है, सदस्य नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं की गई है। तो 7वां वित्त आयोग
की अध्यक्षता में गठित हुआ है, अरुण चतुर्वेदी के, ठीक है। और सचिव सदस्य कौन है इसके, नरेश कुमार ठकराल। फिर चलते हैं और आगे, क्योंकि अभी अपने पास जो है लेटेस्ट छठा जो है वित्त आयोग है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पांचवा जो है पुराना हो चुका है, सातवां गठित हो चुका है, सातवें की सिफारिश अभी आई नहीं है, तो छठे की सिफारिश देख लेते हैं। छठा वित्त आयोग जो आपका लगा था 2021 से 25 तक, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके, प्रद्युमन सिंह थे, आपको पता ही है। और ये सदस्य भी रह चुके हैं, पांचवें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं, पांचवें के। और अध्यक्ष कौन से के थे, छठे के, ठीक है। सदस्य इसके दो थे, अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह। कौन थे छठे वित्त आयोग के दो सदस्य, अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह। इन्होंने क्या सिफारिश की थी, अभी पहले देखे हैं, 6.7% अनुदान की सिफारिश की थी। और इन्होंने बोला था कि जो 6.75% अनुदान है आपका, उसमें से जो पंचायती राज संस्थान है उनको 75.10% यानी कि इस कुल अनुदान जो होगा ना इसका 75.10% किसको देना है, आपका पंचायती राज को। और नगरीय जो निकाय हैं आपके, जो नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह है, नगर निगम है, उनको 24.90% क्या देना है आपको, जो है इस कुल जो 6.7% की सिफारिश है उसमें से पंचायती राज को 75.10 और नगरीय निकायों को 24.90% क्या देना है, अनुदान देना है। मतलब जो यहां से आएगा कुल, उनको भी फिर इन दोनों में इतने हिसाब से बांटना है, ठीक है। फिर बात करें अपन जो आपकी पंचायती राज है, ये वाला, ठीक है, पंचायती राज यहां से ही है, ये कैंसिल। पंचायती राज में भी जो है 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत को जो है 75% देना है, पंचायत समिति को 20% देना है और जिला परिषद को 5% देना है। वापस देखो, सरकार से मांग कितनी की, 6.75% की, और उसमें से 6.75% को 100% मान के उसमें से पंचायती राज को 75.1% और नगरीय निकायों को 24.9% देना है। और फिर पंचायती राज के जो 75.10% है उसमें से ग्राम पंचायतों को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को क्या करना है, 5% देना है। सेम यही सिफारिश जो है पांचवें वित्त आयोग ने सेम टू सेम की थी, सेम टू सेम किसने की थी, पांचवें वित्त आयोग ने, यह भी ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं और आगे। फिर आता है आपका कि जो ग्राम पंचायत है उसका वे कहां करना है। मतलब ग्राम पंचायत को अपने दे दिया 75%, लेकिन ग्राम पंचायत वे कहां करेगी, तो सबसे पहले जो मूलभूत विकास कार्य है उन पर 55% क्या करेगी, वे करेगी। मूलभूत में क्या आ गया, सड़क आ गई, ठीक है, पेयजल आ गया, एक मिनट, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हो गई। इन पर जो है 55% कुल बजट का खर्च किया जाएगा। और राज्य व राष्ट्रीय योजनाओं पर 40% खर्च किया जाएगा और अन्य जो कार्य होंगे उन पर 5% खर्च किया जाएगा। ये छठे वित्त आयोग की सिफारिश है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अपन ने जो एकदम अच्छे से देख लिया है कि कहां पर क्या हो रहा है। इसकी जो है पीडीएफ थोड़ी देर बाद में मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, बाकी आप इसको देख सकते हैं कि कौन कब क्या सदस्य रहा था। और कुछ चीज अगर नया जुड़ता है, कोई नया कुछ जुड़ता है, अगर नया कुछ जुड़ता है तो उसकी जो क्लासेज है, मतलब वित्त आयोग से संबंधित कोई भी जो है नई चीज जुड़ेगी, उनकी क्लासेज मैं आपको वापस जो है बाद में जीवा स्टडी पर डाल दूंगा। फिलहाल आपको जो है इतना ध्यान रखना है कि जो नई चीज जुड़ती है उसमें से क्वेश्चन थोड़े कम पूछते हैं, ठीक है, ऊपर से ज्यादा पूछते हैं, मतलब कम का मतलब ऊपर से ज्यादा पूछते हैं। तो मैंने बता दिया। अब अपना जो ये 7वां वित्त आयोग है ना, इसके सिफारिश आने वाली है, तो ये सिफारिश आ जाएगी ना एग्जाम से पहले, तो ये करवा दूंगा मैं अलग से। तब तक आप चैनल पर बने रहें और जो भी नए टॉपिक जुड़े आपके उनको सबको मैं करवाऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।